नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। विंध्य की धरती पर पहली बार लैंड हुआ 72 सीटर विमान। रीवा नगर निगम टीम और फूल व्यापारियों में हुआ टकराव। रीवा में सड़क हादसे में घायल युवक की हुई मौत। रीवा में करंट लगने से बच्चे की मौत। रीवा में पेंशन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा दिव्यांग। रीवा में दबंगों ने बंद किया रास्ता, निकलना हुआ मुश्किल। रीवा में बारिश से नष्ट हुई धान की फसल, किसानों ने की मुआवजे की मांग। स्पीड पोस्ट और विद्यार्थियों को 10% छूट देगा डाक विभाग। रीवा जिला पंचायत सीओ ने किया जनपद कार्यालय का औचक निरीक्षण। एमपी के 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। विंध्य की धरती में पहली बार 72 सीटर यात्री विमान की लैंडिंग का ट्रायल सफल रहा। मंगलवार को दोपहर 1:15 में जबलपुर से उड़ान भरकर 72 सीटर प्लेन रीवा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस ऐतिहासिक क्षण में रीवा के ही पायलट राघव मिश्र ने सफलतापूर्वक प्लेन की लैंडिंग कराई। इस दौरान पायलट राघव ने कहा कि उनके लिए गौरवान्वित क्षण है, जिसे बयां करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि विमान की टेस्टिंग ट्रायल पूरी तरह सफल रही। अब वह अपनी रिपोर्ट कंपनी और नगर उड्डयन विभाग को भेजेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो संभवतः नवंबर माह के पहले सप्ताह तक रीवा से 72 सीटर विमान का संचालन शुरू हो जाएगा। इस दौरान पायलट राघव मिश्र के परिजन व नजदीकी रिश्तेदार भी उनका स्वागत करने पहुंचे। रीवा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। रीवा में इतने बड़े प्लेन की पहली बार लैंडिंग को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया। लोग बड़ी संख्या में प्लेन को देखने एयरपोर्ट और फ्लाईओवर पर एकत्र रहे। ये जैसे आप प्रोटोकॉल करते हैं, वैसे एक प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे हमें ऑपरेट करना होता है। हम उस फील्ड पे ऑपरेट करते हैं और सारे अगर प्रोसीजर्स और पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं तो हम उसको ऑपरेट करते हैं। और ऐसा कोई वो नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्रोसीजरल वे टू डू ए ट्रायल फ्लाइट। वंस इट इज़, अगर वो सब कुछ सही है देन वी रिकमेंड फॉर ए शेड्यूल फ्लाइट। यानी आप इसके लिए रिकमेंड करेंगे 72 के लिए रीवा तैयार है? हमारी तरफ से सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज फाइन। ये अलायंस एयर का ट्रायल फ्लाइट था जो जबलपुर से आया। अभी जबलपुर से आके जबलपुर ही वापस जाएगा। वो ट्रायल इसलिए करते हैं कि देख रहे हैं कि रनवे की अरेंजमेंट सही है कि नहीं और हमारे इक्विपमेंट सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब ये टेस्ट फ्लाइट सफल संचालन हो गया है। तो अब इसके बाद ये जाके रिपोर्ट देंगे और नियमित उड़ान भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। कब तक उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, अब जल्दी से जल्दी समझिए नवंबर के फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कहाँ सर शुरू होगा? अभी ये तो अलायंस एयर तो दिल्ली के लिए चालू करेंगे और बाकी और भी प्रस्ताव हैं, तो देखिए कहाँ जल्दी चालू हो अभी रीवा से जो फ्लाइंग चल रही है उसमें कितना ट्रैफिक जा रहा है? अभी तो जो भोपाल के लिए नियमित चल रही है वो फुल, ऑलमोस्ट फुल जा रही है, मतलब फुल रहता है उसमें। जो भोपाल के लिए चल रही है फ्लाई बी की, उसमें फुल जा रहा है। रीवा के पायलट हैं इसमें? जी हाँ, वो बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों को भी अच्छा लगा कि रीवा के ही व्यक्ति हैं तो वो चला गया, उनको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि वो उन्हीं को पहला टेस्ट फ्लाइट चलाने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा योगेंद्र जक। ठीक सर, थैंक यू। कौन है आपके ये? हमारे भतीजे। कितने समय से ये हुआ है फ्लाइट? ये 6-7 साल से। क्या नाम है आपका? हमारा दुर्गेश तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम निपनिया के। और ये बहन का लड़का है हमारे। बहन के लड़के? मौसी हैं, मौसी? मौसा जी। यहाँ उनकी कोई फैमिली नहीं रहती क्या इसके अलावा? नहीं, मदर वहाँ लखनऊ में है इस समय, पिताजी भी वहीं हैं। ऐसा? उन्होंने फोन किया था कि वो हम लोग को कहे कि जाओ वहाँ पे। ऐसा तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, प्राउड हो रहा है। ऐसा कब से जानते हैं राघव को? बचपन से ही खिलाए हैं। बचपन में क्या हुआ था आज क्या हुआ है? जो वो तो यही पढ़ा, ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल में ही पढ़ा, यही थे बचपन में ही। पूरा अब तो गोदे ही। ठीक।
रीवा फूल व्यापारियों द्वारा फुटपाथ पर अनाधिकृत रूप से कब्जा जमा लिया गया। मंगलवार को नगर निगम के उड्डयन दस्ता ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाने का काम शुरू किया। इस बीच फूल व्यापारियों और नगर निगम की टीम के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद टीम द्वारा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई, तब जाकर दुकानदारों ने कब्जा हटाने को तैयार हुए। इसके बाद मामला शांत हो गया। बता दें कि कुछ महीने पहले ही शहर के वेंकट भवन के सामने फूल व्यापारियों को व्यवस्थित ढंग से अपना व्यापार संचालित करने के लिए फूल मंडी का निर्माण कराया गया था और उन्हें दुकानें सौंप दी गई थीं। इसके बाद दुकानदारों द्वारा ही अलग से काउंटर उठाकर फुटपाथ पर कब्जा जमा लिया, जिस पर नगर निगम ने यह कार्यवाही की है। 20 अक्टूबर को रीवा शहर के छोटी पुल के पास ढेकहा निवासी अनुराग सौंधिया सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसे शहर के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव घर लेकर चले गए। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर सड़क हादसे की जानकारी और FIR दर्ज कराई, जिसके बाद एक बार फिर शव को घर से वापस ले जाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया। वहीं 28 अक्टूबर को सीधी जिले के रामपुर नैकिन में हुए सड़क हादसे में घायल महिला तेरसी गुप्ता पति लक्ष्मण गुप्ता निवासी पड़खुड़ी अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से घायल हो गई थी, जिसे संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुष्पराज नगर में सोमवार दोपहर 12 बजे 11 वर्षीय बालक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक यश मिश्र के परिजनों ने बताया कि वह दोपहर में घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था, तभी पतंग का मांझा बिजली की तार में फंस गया। इसके बाद वह मांझा निकालने लगा, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। आनन फानन में परिजन उसे संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा शहर के तिलक नगर क्षेत्र में सोमवार रात 19 वर्षीय युवक ने फांसी लगा ली। मृतक सागर साकेत के पिता अमर साकेत ने जानकारी देते हुए बताया कि वह किसी से भी अपनी परेशानियां नहीं बताता था। उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सागर के पिता ने बताया कि वे मूल रूप से गुड़ के रहने वाले हैं। रीवा में एक दिव्यांग पेंशन बंद हो जाने के बाद अब प्रतिदिन सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। मंगलवार को अपनी समस्या लेकर रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित रामबदन साकेत ने बताया कि वह हुजूर तहसील के रिमारी गांव का रहने वाला है। उसे हर महीने 600 रुपए दिव्यांग पेंशन के रूप में मिल रहे थे, लेकिन पिछले 2 माह से उसकी पेंशन बंद हो गई है, जिसके लिए उसने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन पेंशन का कोई निराकरण नहीं हुआ है। ऐसे में वह मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा। पीड़ित का कहना है कि उसकी पेंशन जानबूझकर बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से उसे भिक्षाटन करके अपना पेट भरना पड़ रहा है। सर जी हम पेंशनर पता नहीं था करो कि काहे की पेंशन मिलती थी? दिव्यांगता पेंशन कब से नहीं मिल रही? या नहीं मिल रही, सितंबर से नहीं मिल रही है। मतलब 2 महीने हो गए? 2 महीने हो गए। तो हमारा सचिव महोदय कहीं के जनपद पंचायत में ही एकर जो खाता पासबुक होता है ना, तो जो बंद हो गया तो का जमा कर दी है। तो जमा करे लग गया तो रख ली ही नहीं। तो जन लंकुश रहे तो कहा थे कि वह तू रामलाला के शुक्ला के FIR करे रहे, तो यहीं से बंद हो गई। क्या किए थे रामलाला शुक्ला की? हमारे साथ मारपीट करे रहे हैं। तो यहाँ हाथों फ्रैक्चर हो गया तो उठता ही नहीं ऊपर। शिकायत किए थे? हाँ, कापी पेलवा दी गई रामलाला शुक्ला के द्वारा, तब FIR करे रहना। ऐसा ना हो लिखी गई, जब सुप्रीम कोर्ट गए रहन तब FIR लिखी गई रही है। अच्छा। तो इसमें कलेक्टर महोदय की भी मिर्चा लगा, तो हो सकता है कलेक्टर महोदय बंद भी करवा दिए हों, कहा नहीं जा सकता है। कितनी पेंशन मिलती थी? 600 रुपये मात्र। 2 महीने से नहीं मिल रहा? 2 महीने से नहीं मिल रही। खर्चा कैसे चलता? अब हो गया, बस रही दाई मंदिर के पास भीख मांग के चलाई थे। मंगलवार को रीवा के हुजूर तहसील अंतर्गत धवैया लपटा गांव के ग्रामीण रास्ते की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीण रमेश साकेत ने बताया कि गांव के दबंगों द्वारा बस्ती के लोगों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। ऐसे में बस्ती के 1 सैकड़ा लोगों का आवागमन बंद हो गया है। जनसुनवाई में आवेदन देकर ग्रामीणों ने प्रशासन से बंद रास्ता खुलवाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि गांव में साकेत परिवार की बस्ती है, जिसमें रह रहे कई परिवार रास्ते को लेकर परेशान हैं। आइए जानते हैं ग्रामीणों ने आगे क्या कहा।
ग्राम पंचायत लपटा ग्राम धबैया वार्ड नंबर 15 के हैं, जो कि मतलब अरसों भूमि में निवासरत हैं। और कुछ लोग हमारे परिवार के लोग उधर से दूसरी जगह चले गए, तो वहाँ के जमींदार लोग उस ज़मीन को कब्जा करके अब हम लोगों को रास्ता रोड से वंचित कर रहे हैं। धबैया कौन से तहसील में आते हैं? ये तहसील सिमरिया लगती है, विधानसभा भी सिमरिया हो गया। कितने परिवार हो बस इससे पहले? कम से कम इस समय अब वर्तमान में 100 लोग हैं। अच्छा, क्या जमीन आप लोगों की अब नहीं मिल रही वापस? जमीन किसी अरसों बरसों के पहले बसिंदगी भूमि में बसे हैं, जो कि मतलब वहाँ से निकाल तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो निकल गए वहाँ से दूसरी जगह चले गए, तो उसी ज़मीन को जमींदार लोग कब्जा करके और अब निकलने से वह पत्थर तार की बाड़ी लगा करके रास्ता अवरुद्ध करके और निकलने नहीं दे रही हैं। यहाँ काहे की शिकायत की है, मांग क्या की है? मांग ये की है कि रास्ता रोड जो हमारी बंद है, तो हमारी रास्ता रोड खुलवाया जाए, क्योंकि किसी के पट्टे की भूमि नहीं है, वो आबादी की भूमि, हमारे परिवार वालों की भूमि है। इसलिए मतलब रास्ता रोड दिलाया जाना के लिए एप्लीकेशन लगा चुके हैं, जो कि अगले महीने 10 तारीख को भी लगाए थे, तो कोई जांच निरीक्षण नहीं हुई है। आज फिर जनसुनवाई में आवेदन लगाए हैं कि कम से कम इसकी जाँच होनी चाहिए। कितने लोगों का रास्ता बंद है? वही 100 लोग का। जी। अभी कैसे निकलते? इधर उधर से निकल जाते हैं, पत्थर तार की बाड़ी लगा देते हैं, लेकिन तो भी मतलब इधर वो उसी के अगल बगल से निकल रहे हैं, रास्ता नहीं है। पिछले सप्ताह रीवा में बारिश के कारण धान की फसल को काफी क्षति हुई है। जो फसल खेत में खड़ी है और जो कट चुकी है, दोनों ही फसलों को नुकसान हुआ है। इसे लेकर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बारिश से धान की फसल गिरने व खेत में कटी फसल खराब होने से फसल बीमा योजना में बीमित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं रबी की बोनी के लिए डीएपी उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की गई है। किसानों ने कहा कि वर्तमान में 12,000 टन डीएपी उपलब्ध है, जबकि किसानों को 45,000 टन की जरूरत है। ऐसे में यूरिया की मारामारी जैसे हालात ना बने, इसके लिए प्रशासन व्यवस्था बनाए। किसान संघ ने कहा है कि कलेक्टर के द्वारा पराली जलाने को लेकर जो जुर्माने की बात कही गई है, उसके लिए एनजीटी ने यह आदेश दिया है कि पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 1500 से लेकर 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक बोनस देने की बात कही गई थी, लेकिन इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। हम उस मांग को लेके आए हैं कि सरकार यदि सजग होती तो हमें आना नहीं पड़ता। हमारा पहला मांग है साथी कि जो अभी हाल में वर्षा हुई, आंधी चली, पूरी तरह से खड़ी धान की फसल और कटी धान की फसल दोनों पानी से खराब हो गई, 80% नुकसान हुआ। तो हम सरकार से मांग करने आए कि ये खराब हुई फसलों का सर्वे करा करके और ख़ासकर बीमित जो हमारी फसलें हैं, बीमा कंपनियों को निर्देशित करें कि फसल बीमा का लाभ किसानों का विलम्ब नहीं। दूसरी मांग है कि बोनी का समय आ गया, 45,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद की हमें आवश्यकता है। सरकार के पास मुश्किल से 12,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध है, मांग के अनुसार पूर्ति नहीं है, क्राइसिस बढ़ेगा। तो हम सरकार को, जिला प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि अविलंब खाद आप मंगवाइए। तीसरी हमारी मांग है कि पराली जलाने में जो कलेक्टर महोदय ने एक तरफा आदेश निकाला है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगेगा, जेल भी जा सकते हैं, ये हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन को, कलेक्टर को बताना चाहते हैं कि एनजीटी ने ऐसा नहीं कहा। एनजीटी ने कहा है कि पराली जलाने से पहले किसान न जलाए, उसके लिए आप 100 रुपये प्रति कुंटल किसानों को बोनस दो। जो किसान पराली नहीं जलाते हैं उनके लिए प्रोत्साहन राशि 1,500 रुपये 3,000 रुपये तक प्रति एकड़ किसान को बोनस दो। पराली नष्ट करने वाले कृषि उपकरण जितने हैं उनमें 50% से लेकर के 80% सब्सिडी दो। यदि सरकार इतना मुहैया कराती है हमें और किसान यदि इसके बाद पराली जलाता है तो किसान दोषी है, लेकिन यदि इतना सरकार उपलब्ध नहीं कराती है और किसान पराली जलाता है, उसके लिए राज्य सरकार दोषी है। जिला कलेक्टर को राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए, ना कि किसानों के खिलाफ। मात्र 3 मांगों के लिए हम यहाँ पर आ जाए। डाक विभाग स्पीड पोस्ट पर विद्यार्थियों को 10% की छूट देगा। इसके लिए स्टूडेंट्स को स्पीड पोस्ट
करने के दौरान अपना आईडी प्रस्तुत करना होगा और लिफाफे पर विद्यार्थी डाक लिखना होगा। इस आधार पर यह छूट मिलेगी। रीवा डाक संभाग के अधीक्षक आर.के. तिवारी ने बताया कि डाक विभाग 1 नवंबर से प्रीमियम सेवा स्पीड पोस्ट लागू करने जा रहा है। इस सेवा में विद्यार्थियों को विभाग स्पीड पोस्ट करने पर 10% छूट देगा। छात्रों और नौजवानों द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी शैक्षणिक संस्थानों, केंद्र तथा राज्य सरकार की भर्ती एजेंसियों को भेजे जाने वाले आवेदन और अन्य पत्र व्यवहार के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं का उपयोग करने पर यह छूट दी जाएगी। विभाग स्पीड पोस्ट का शुल्क वजन और दूरी के आधार पर तय करता है। स्पीड पोस्ट का 50 ग्राम से लेकर 500 ग्राम वजन तक का अलग अलग शुल्क है। इस शुल्क पर विद्यार्थियों को 10% छूट मिलेगी। रीवा और सीधी प्रधान डाक घर में डाक और पार्सल बुकिंग का समय रात 8 बजे तक रहेगा। जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महताब सिंह गुर्जर ने मंगलवार को 4:30 बजे जनपद पंचायत रीवा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। उन्हें तत्काल कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कार्यालय कक्ष व परिसर में गंदगी भी पाई गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्यालय व परिसर की नियमित साफ सफाई कराने के साथ ही फाइलों और नस्तियों को व्यवस्थित रखे जाने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश से मानसून की आधिकारिक विदाई हो चुकी है, लेकिन बारिश का दौर अभी भी जारी है। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर पानी गिर रहा है। मंगलवार सुबह तक 2 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश से खेतों में धान की पकी फसल खराब हो गई है। उज्जैन के बड़नगर में तेज बारिश से खेतों में पानी भर गया है। भोपाल, धार, गुना, इंदौर, उज्जैन, छतरपुर के खजुराहो और नौगांव, मंडला, रीवा, सतना, उमरिया, विदिशा, शाजापुर, आगरा, मालवा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, देवास समेत कई जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 अक्टूबर को 18 जिलों में तेज और भारी बारिश का अलर्ट है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।